यार स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर नेक्स्ट, जिसमें क्या है, इसमें है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। इससे पहले वाले में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, विद्युत विभव था, विभवांतर था और एक वोल्ट था। अब उसके आगे की बात करें तो यही आपका टॉपिक है। कई बार विद्यार्थी क्या होते हैं, वो अंदर से डर जाते हैं कि सर फिजिक्स में इतना ज़्यादा जो है 5 नंबर वाला आ रहा है, कैसे याद रहेगा, एग्ज़ाम में कैसे आएगा। तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, एक सिलेबस का ये पार्ट है। आता तो 6 गो ही है, उसमें से बनाना क्या होता है, 3 गो होता है। अब 3 गो कौन आएगा, आप सिलेबस पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। एक कोई बिंदु आवेश होगा, वो मान लेते हैं आवेश क्या है, Q है। इससे r दूरी पर एक कोई आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा, एकांक आवेश आएगा। कहाँ से आएगा, तो अनंत से आएगा। अनंत से एक आवेश को लेकर आएंगे, वो आवेश क्या होगा, एकांक आवेश होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ध्यान रहे, ये जो आपका परीक्षण आवेश जो होता है, यह जो परीक्षण आवेश होता है, यह क्या होता है, हमेशा धन आवेश होता है। इसको प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको प्लस मानते हैं। ये बात को आप दिमाग में अच्छा से बैठाए हुए रहिएगा। अब सुनिए, इसी का क्या है, मानकी है। क्या है, मानकी। इधर से दिखाई देगा बढ़िया से। मानकी बिंदु P पर प्लस Q कुलाम, मतलब उसका मात्रक लिखा हुआ है कुलाम। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो आवेश है वह कुलाम में है। आवेश का चीज में, कुलाम में, और आवेश स्थित है जिससे R, अब R क्या है, मीटर में है, दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। मतलब अपने को जो विभव ज्ञात करना है बिंदु A पर ही ज्ञात करना है। फुल स्टॉप। परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से, कहाँ से लेकर आ रहे हैं जी, अनंत से लेकर के आ रहे हैं से बिंदु A पर लाया जाता है। अनंत से कहाँ ला रहे हैं, बिंदु A पर लाया जाता है, जिसमें किया गया कार्य क्या है, W है। तो जो लाने में जो कार्य होगा, अनंत से जो लेकर के आएंगे वह कार्य क्या होगा, W होगा। तब क्या निकालना है, विभव निकालना है। यही ना बात है। अब सुनिए, यह जो R है, पहले से जो आवेश उपस्थित है वो Q, और जिसको लेकर के आगे छोड़ दिए हैं। तो जितना दूर लाए हैं वो दूरी नहीं है R, जितना दूर अब बच गया है वो है R। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि A है और ये क्या है, B है। A है और B है, तो A से B की जो दूरी है वह मान लेते हैं 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। अब जो होगा, B जो है A की तरफ आएगा, B जो है A की तरफ आएगा, और वह जो दूरी है वह जो है तय कर लिया है 80 किलोमीटर। तो बचा कितना, तो सब बचा 20 किलोमीटर। तो जो बच गया है ना उसकी बात करेंगे, खत्म हो गया उसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर है क्या, जो बच गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो खो गया है उसके बारे में बात नहीं करना है। जीवन का भी यही मूल्य है, जो है उसी को पकड़ के मजबूती से आगे बढ़िए। जो चला गया सो चला गया। क्लियर है, चलिए। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि R क्या है। ये इसलिए इतना समझाए हैं क्योंकि जब इस पर आंकिकी प्रश्न बनाइएगा, कौन सा प्रश्न बनाइएगा, आंकिकी प्रश्न बनाइएगा, तब जो है आपको यह बात ज़्यादा ही ध्यान देने वाली बात होगी कि यह कौन सी दूरी की बात किया जा रहा है। तो निकालना क्या है, अपने को विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए सर हम जो सोचे हुए हैं ना फॉर्मूला, वो पढ़े थे V बराबर W बटा Q नॉट। V बराबर W बटा Q नॉट विभव सर पढ़े थे। मतलब अगर विभव निकालना पड़ेगा उसके लिए कार्य W निकालना पड़ेगा। W इसमें लिखा हुआ है कि कार्य W है, मतलब इस W
का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि W है क्या चीज़, इसका मान कितना है। जैसे ही W आ जाएगा तो उसमें Q0 से भाग कर देंगे तो अपना जो है विभव निकल जाएगा। मतलब मेन जो झंझट है वो W मतलब कार्य निकालने पर ही मेन झंझट है। तो हम लोग कार्य निकालेंगे और जैसे ही कार्य निकल जाएगा तब उसमें Q0 से भाग कर देंगे तो विभव निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग जो है पूरा एकदम जी जान लगा देते हैं कार्य निकालने में, पूरा जी जान लगा देते हैं कार्य ज्ञात करने में। सबसे पहले सिंपल बात, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ से Q0 लेकर के आ रहे हैं, बेचारा ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। बड़का जो Q है वो भी प्लस है और जिसको लेके आ रहे हैं परीक्षण आवेश वो भी प्लस है, तो सर दोनों में ना विरोधाभास होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा जी? दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर है? चलिए तो सब प्रतिकर्षित करेगा तो मतलब ये हो गया है सर कि मान लेते हैं यहाँ से हम जो Q0 लेकर के आए हैं बिंदु A पर। कहाँ पर सर? बिंदु A पर जो हम Q0 को लेकर के आए हैं ना, उस पर जो है बल क्या लग रहा होगा? इस दिशा में बल लग रहा होगा F, क्योंकि दोनों प्लस है और प्लस क्या करता है? दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, न कि आकर्षित करता है। तो ये सर इसको अपनी ओर खींचेगा क्यों नहीं? क्योंकि अगर खींचेगा मतलब प्लस माइनस को आकर्षित कर रहा है और इधर धक्का मार रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला Q जो है जिसको हम लेके आ रहे हैं उसको वो क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। ठीक है सर, इसको हम लेके जा रहे थे P के तरफ। कहाँ जा रहे थे? P के तरफ जा रहे थे, मतलब ये हुआ कि इसका जो डिस्टेंस जो होगा, विस्थापन होगा, वो इस दिशा में होगा। अब जरा सोचिए यहाँ पर क्या किए हैं, थोड़ा सा इसको क्या किए हैं? विस्थापित कर दिए। वो विस्थापित क्या है? तो सर वो dr है। क्या है वो जो है अपना dr जो है विस्थापित किया गया है। तो विस्थापन इधर है और बल किधर है? इधर है। नीचे वाला क्या है सर? dr है और इधर वाला क्या है? f है। dr समझ में आया? dr का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी कि जैसे मान लेते हैं कि एक अपने पास ये है, ठीक है, और जो है इस ढक्कन को जो है हम जो है अनंत से लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे रख दिए। कहाँ पे आ रहे हैं लेकर के? तो सर मार्कर की तरफ लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब इधर लेके आ रहे थे, दोनों प्लस है जिसके कारण दूसरे को क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन फिर भी क्या करें हम? हल्का सा घसका दिए। तो जो हल्का सा जो घसका है ना, यही जो है dr है। हल्का सा जो घसका है यही क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी? dr है, जो कि विस्थापन क्या होता है? एक सदिश राशि होता है, इसीलिए हमने क्या दिया? उस पर एरो का चिन्ह दिया है। विस्थापन सदिश राशि होता है और बल भी कौन सा राशि होता है? सदिश राशि। तो ध्यान से मेरी बात को गौर से समझिएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं dr विस्थापित करने में, dr विस्थापित करने में किया गया कार्य। अगर थोड़ा सा घसकाएंगे तो थोड़े से ना काम होगा, ज़्यादा घसकाएंगे तो ज़्यादा काम होगा और थोड़ा सा घसकाएंगे तो थोड़ा सा काम होगा। तो हम बोलेंगे कि कार्य जो होगा ना dw होगा। क्या होगा? dw होगा। और नौमा में पढ़ाया गया था कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। लेकिन अब हम लोग क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th से पहले क्लास 11th में भी dw का फॉर्मूला एक था,
एफ डॉट डी आर, मतलब दोनों का अदिश गुणनफल। बल और विस्थापन का अगर आप अदिश गुणनफल करते हैं तो वह आपका कार्य निकल के आता है। चलिए बिल्कुल सर लिख दिए। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी बताए थे कि अगर ए डॉट बी हो तो ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है जी? ए बी कॉस थीटा होता है। क्लियर है? तो सर ए बी कॉस थीटा होगा, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पे एफ है, तो हो जाएगा एफ डी आर, एफ डी आर, इसको हटा दीजिए, एफ डी आर, उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है, बात सर जब आपका मान गए। तो अब बताइए सर, आप हमको एक बार तो अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए ये होता है फॉर्मूला सर, इस बात को हम मान गए। अब यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा कि थीटा क्या है। ये जो थीटा जो है वो क्या है सर? इस पर से आप एरो हटा दिए हैं। हाँ, आप एरो हटा भी सकते हैं या आप इसको आप यह इस तरह से जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। हम डॉट हटाना चाहते थे वहाँ से, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस थीटा। तो अब जो है यहाँ पर देखना है एफ और डी आर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सर एगो है इधर और एगो है इधर, एगो है ईर घाट, एगो है बीर घाट, एगो अन्य है तो एगो अन्य है, एगो अन्य तो एगो अन्य। कितना डिग्री? 180 डिग्री। बिल्कुल आपने सही बताया। तो हम क्या लिखेंगे? एफ एवं डी आर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। क्या है जी? एफ एवं डी आर एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इसीलिए जो थीटा बराबर सर जी मान होगा वह कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री होगा। अब इस कॉस थीटा थीटा का मान यहाँ पर रख देते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1। चाहे अभी समीकरण कहाँ मानिएगा, अभी तो जस्ट लिखवे किया है ना, तो आपका आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको हम बताना चाहेंगे, याद दिलाना चाहेंगे कॉस 180 का मान क्या होता है। बोलिए। हाँ, दिमाग में चल रहा होगा 0 1। कॉस 180 का मान मेरे प्यारे विद्यार्थी माइनस में 1 होता है। तो अब आपका जो आ गया एफ डी आर आ गया। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब सर एक बात बताइए, निकालने चले थे W, अब बीच में आ गया F, बीच में क्या आ गया? F आ गया। तो अब उस F का मान निकालना ना पड़ेगा। अब उस F का मान क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? दो आवेश के बीच में बल लगता है, ये बात कौन बोल के गए हैं आप लोगों को बताइए? गुलाम साहब बोल के गए हैं। क्या बोल के गए हैं सर? सर बोले हैं गुलाम के नियम से, गुलाम के नियम से F बराबर के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। गुलाम साहब यही ना बोले थे कि Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब ये सर Q1 और Q2 क्या है? Q1 और Q2 क्या है? तो Q1 है कैपिटल Q और Q2 है
एकांक आवेश Q0, जो आपका Q1 है वो कैपिटल Q है और जो Q2 है वह Q0 है। बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें F बराबर उसका मान रख देते हैं, तो आपका आ जाएगा F बराबर K Q0 बटा में R स्क्वायर। ये किसका मान आ गया सर? F का मान आया है। अब इस F के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में F का मान रखने पर, समीकरण 1 में F का मान रखने पर। चलिए क्या है समीकरण 1? तो सर dW बराबर है माइनस में, माइनस ये वाला, ठीक है। F का मान क्या आ गया? K Q0 बटा में R स्क्वायर। K कैपिटल Q0 बटा में R स्क्वायर इंटू DR। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? सर DR नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। अब बेचारा सुनो, यहाँ पर DW आ गया, यहाँ पर DR आ गया। अब इस DW को हटाना है, तो D को हटाने के लिए समाकलन करते हैं। ओह सर फिर से समाकलन आ गया। ये समाकलन नहीं छोड़ेगा पीछा, छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा ये पीछा? इसको थोड़ा झाड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको अच्छा से इलाज करना पड़ेगा। चलिए जिस चीज़ से डर लगे ना उसको थोड़ा सा अपना मजबूती बना लीजिए। जो आपका कमजोरी हो उसकी आप क्या कर लीजिए, आप अपना मजबूती उसको बना लीजिए। तो सर मतलब ये हो गया कि अब हम करते हैं समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है जी? ओह सर समाकलन दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। आप क्या कीजिए ना, इधर वाला नोट कर लीजिए, इधर हम मिटाते हैं और फिर क्या करते हैं हम आपको जो है उसके आगे बताते हैं। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए उम्मीद करता है आप नोट कर लिए हैं, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? समाकलन करने पर। तो DW बराबर समाकलन माइनस में K कैपिटल Q0 बटा में R स्क्वायर DR। अब कितना विद्यार्थी को इसमें ना थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर ये Q0 का मान तो 1 होता है, तो इसको आप ढोले काहे चलते हैं? इसको छोड़ दीजिए, इधर 1 रख करके छोड़ दीजिए कि नहीं, जब विभव निकालेंगे तो Q0 से जो भाग करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब सुनिए सर, अब कहाँ से कहाँ लेके आ रहे थे? तो इसको ना लेके आ रहे थे हम कहाँ से? अनंत से लेकर के आ रहे थे। उस समय कोई कार्य नहीं हुआ था। जब परीक्षण आवेश अनंत पर था
तो कोई कार्य नहीं हुआ। जब उसको हम r दूरी पर ला करके रख दिए हैं तब जो कार्य है वो क्या हो गया है, w हो गया है। क्लियर है? हाँ सर, बात तो क्लियर है, लेकिन बात समाकलन हटेगा कैसे? समाकलन करेंगे तब ना समाकलन हटेगा। कोई बात नहीं जी, समाकलन बहुत आसान है। सुनो, जो d के बगल में r है तो इस पूरा में r वाला को छोड़कर बाकी सबको बाहर कर लेते हैं। माइनस के क्यू नॉट समाकलन अनंत से r 1/r² dr। ये बात है, बिल्कुल सही है सर। r वाला को छोड़कर बाकी सब को क्या खींच लिए, बाहर खींच लिए। अब इसका करना है समाकलन। तो नीचे में अगर कोई चीज़ हो तो वह ऊपर चला जाता है, तो वह बन जाता है क्या चीज़ में, माइनस में के क्यू नॉट। ये हो गया, बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान दिए होइएगा तो शायद आपका ऑफलाइन क्लास में कहीं ना कहीं समाकलन शुरू हो ही गया होगा। x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर फॉर्मूला n+1 बटा में n+1 होता है। कोई बोलेगा सर प्लस में c भी होता है, जी बिल्कुल। तो ये समाकलन का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, जब ऊपर और नीचे समाकलन में कुछ लिखा हुआ हो तब वहाँ पर जो है c का मान नहीं लिखते हैं। तो ये मान लेते हैं a से b है तो यहाँ पर c नहीं होगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, बक्सा में a से b हो जाएगा। a से क्या हो जाता है जी, b हो जाता है। ये आपका एक फार्मूला है जिसका यूज हम कर रहे हैं। अगर आप समाकलन पढ़ लिए होइएगा तो ईमानदारी से सर जी आपको पहला फार्मूला समाकलन का ये ए बी को हटा दीजिएगा तो यही वाला आपको बताए होंगे। अगर नहीं बताए हैं समाकलन में ये फार्मूला पहली बार तो कुछ तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, ठीक है। चलिए, तो सर यहाँ पर n था तो इस n के जगह पे यहाँ पे माइनस में क्या है, 2 है। चलिए सर, बात आपका मान गए, r के पावर -2 dr। चलिए अब सुनो ध्यान से, dw का समाकलन हो जाएगा w, कहाँ से कहाँ सर, तो 0 से लेकर के w तक, बराबर माइनस के क्यू नॉट, माइनस के क्यू नॉट है। अब r के पावर -2 मतलब n हो जाएगा, तो r के पावर -2 + 1, फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। लिमिट दिया हुआ है इन्फिनेटिव से लेकर के r तक। चलिए, w के जगह पे w तो w ही रहेगा, माइनस w के जगह पे 0 बराबर माइनस के कैपिटल क्यू नॉट। ये क्या होगा, तो सर r के पावर -2 + 1 है तो -1 डिवाइडेड बाई -1। बताओ पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है? नहीं बोल रहा है जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब इस बक्सा के अंदर में माइनस है, अब ये बक्सा वाला के अंदर बाहर भी क्या है, माइनस है, तो ये वाला माइनस बाहर निकलेगा तो वो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। चलिए, बिल्कुल बात सर जी आपका हम सहमत करते हैं। तो जब प्लस बना देगा तो यहाँ पर क्या होगा, w बराबर माइनस में के क्यू नॉट है। ये वाला माइनस अगर बाहर आ गया तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब r का पावर में बच गया -1। चलिए, यहाँ तक सर जी कोई दिक्कत नहीं है।
ऑफलाइन में इतना बढ़िया से नहीं समझा पाते हैं जितना ऑनलाइन में सर समझ जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं? अगर हाँ तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चले जी, बिल्कुल सर। चलिए तो बताइए इधर क्या हो गया सर? इधर ना हो गया वो W हो गया बराबर। अब ये हो गया सर, ये आपका हो गया K कैपिटल Q नॉट। अब R के पावर जो -1 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/R। 1/R। नीचा में इन्फिनिटिव है, ऊपर में R है। चलिए सर, बात आपके हम मान गए। अब क्या करना है, R के जगह पे R रखना है। R के जगह पे R, तो K Q नॉट। R के जगह पे R रख दिए, फिर माइनस R के जगह पे अनंत रख दिए। बिल्कुल से रख दिए। अब बताइए 1 अनंत क्या होता है जी? 1 अनंत होता है 0। तो W बराबर आपका आ गया K Q नॉट ब्रैकेट में 1/R माइनस 0। तो हम बोल सकते हैं सर W बराबर K Q नॉट बटा में R आ गया है। क्या सर सिद्ध हो गया? क्या हो गया? आंसर बोल दे। नहीं, अपने को निकालना क्या था? विभव। निकाल के क्या बैठ गया? हम कार्य निकाल के बैठ गए हैं। तो अब क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे हम जानते हैं, हमें जानते हैं। या आप ऐसा से बोल सकते हैं, क्या चीज? परिभाषा से V बराबर कितना होता है? W बटा होता है Q नॉट। W बराबर Q नॉट होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में W का मान रखने पर, समीकरण 2 में W का मान रखने पर। तो बताइए समीकरण 2 कौन है? यही है ना? P बराबर W का मान क्या है? K कैपिटल Q नॉट बटा R। K कैपिटल Q नॉट बटा में R। उसके बटा में क्या है सर? तो इसके बटा में ना सर Q नॉट है। तो V बराबर K Q नॉट, V बराबर K Q नॉट बटा में R इंटू, अब ये वाला पलटी मारा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/Q नॉट हो जाएगा। Q नॉट से Q नॉट का कहानी खत्म हो गया। V बराबर आ गया K Q बटा में R। अब जाकर के जो है राहत के सांस लेंगे कि सर कम से कम 25-26 मिनट में लग गया है वो कुछ सिद्ध करने में। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतना हमको समझाने में लगा है। अगर आप इसको सीख जाइएगा ना तो आंख बंद करके एकदम 2 मिनट में तुरंत लिख दीजिएगा, समझे? तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होइएगा। अगर आप नोट कर लिए हैं तो थोड़ा सा बात ध्यान से सुनिएगा। सिद्ध कर करके छोड़ नहीं देंगे, इसके बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सोचेंगे कि फार्मूला आया, इसका क्या उपयोग है, कहाँ का उपयोग है। सुनो, आपको कुछ याद है जो वहाँ पर फार्मूला आया था E बराबर, वो क्या आया था? K Q बटा में R स्क्वायर आया था।
मतलब बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आया था वो था KQ बटा में R स्क्वायर, और विभव जो आया है वो KQ बटा R है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो है हम लोग सोचते हैं बात से, जो विभव जो होगा, विभव जो है किसके समानुपाती है? आवेश के विभव आवेश के समानुपाती है। विभव आवेश के क्या है? समानुपाती है। और किसका समानुपाती है? तो सर जो विभव है वो क्या है? तो सर वो जो है ना, वो कुछ और नहीं है बल्कि 1/r के समानुपाती है। और क्या है सर? तो सर और जो है ना, विभव जो है ना r के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या आप इस बात से सहमत है? तीनों से बिल्कुल सहमत है तो ताली मार दीजिए। क्या है? क्योंकि आप सहमत है। चलिए अब चलते हैं इसके आगे अगला टॉपिक आएगा। क्या आएगा? अगला टॉपिक आएगा। देखते हैं उस टॉपिक में क्या कहा गया है। तो कहा कुछ नहीं गया है, सुनो। पहला चैप्टर में तुम पढ़ा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, जी सर बिल्कुल पढ़े थे। उसमें क्या था? उसमें एक आवेश था, उसके चारों तरफ में और आवेश था। बिल्कुल था सर। तो यहाँ भी वही होगा, एक आवेश होगा, उसके चारों तरफ आवेश होगा, तब निकालना है विभव। तब क्या निकालना है? विभव। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक का, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए। अब हम लोग आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। तो अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है आवेश के निकाय के कारण विभव। आवेश के निकाय के कारण विभव। निकाय का मतलब ये हो जाएगा कि आवेश जो है एक से ज़्यादा रहेगा। एक से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो एक मान लेते हैं कोई एक आवेश क्या होगा? Q0 होगा। इससे R1 दूरी पर एक आवेश क्या होगा? Q1 होगा। एक दूसरा होगा वो R2 पर होगा, वो आवेश क्या होगा? Q2 होगा। एक R3 पर दूरी पर होगा, वो आवेश Q3 होगा। ऐसा न जाने कितना आवेश होगा। तो हम मिला जुला करके अभी जो है 5 गो ही आवेश ले रहे हैं। ठीक है? कौन सा आवेश क्या ले रहे हैं जी? 5 गो आवेश ले रहे हैं। अब बात यह ध्यान देना है कि सर यह जो आवेश लिए हैं 1 से लेकर के 5 तक, क्या इसमें प्लस और माइनस भी हो सकता है कि केवल प्लस रहेगा? तो यहाँ पर आवेश प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 1 और 2 को कम क्या कर लेते हैं? माइनस आवेश लेते हैं, बाकी सब क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो अब इसके लिए जो है कुल विभव का मान ज्ञात करना है कि बताइए कुल विभव का मान क्या होगा। तो सिंपल बात है, अलग अलग आवेश के लिए अलग अलग क्या कर लेंगे? विभव निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे के Q1 बटा में R1। फिर क्या लिखेंगे सर? V2 लिखेंगे के Q2 बटा R2 लिखेंगे। अब किसी के मन में ये भी डाउट तो हो सकता है ना कि सर K1 और Q2 जो लिखे हैं, Q1 Q2, तो यहाँ पर K1 और K2 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये भी तो 2 नंबर के लिए है। तो K का मान सबके लिए फिक्स रहता है, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर K1 और K2 नहीं लिखे हैं। क्लियर है? चलिए, तो बताइए V3 का मान क्या होगा? Q3 बटा में R3 होगा। सर V4 का मतलब क्या होगा?
K(Q4)/R4 होगा। तो सर V5 का मतलब बताइए, K(Q5)/R5 होगा। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। अब सबको जोड़ देना है। लेकिन सर एक बात रुक जाइए, ये जो Q3 अब जो माइनस लिखे थे तो इसमें माइनस नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। अगर देखो विद्युत क्षेत्र में प्लस माइनस नहीं देखते हैं, लेकिन विभव में प्लस माइनस जरूर देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और कहाँ दिए थे माइनस? 5 नंबर में। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। मतलब बोलेगा कि बताइए प्लस Q के कारण क्या होता है? विभव। तो KQ/R होता है। माइनस Q तो माइनस KQ। आवेश का जो चिन्ह रहता है विभव का भी क्या रहता है? चिन्ह वही रहता है। विभव प्लस माइनस हो सकता है। चले तो अब लिखते हैं क्या चीज? कुल विभव V नेट V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 V5, यही ना है सर? अगर औरो आवेश रहता तो औरो लिख देते, V6 V7 V8 V9, जितना आवेश उतना भी लिख देते। सबका मान रखते हैं। V1 का मान क्या है? तो सर KQ1/R1 है। V2 का मान क्या है सर? तो सर V2 का मान है KQ2/R2। सर V3 का बताइए। तो सर V3 का जो मान है वो माइनस में KQ3/R3 है, प्लस V4 का मान क्या है? KQ4/R4। तो सर V5 का मान क्या है? V5 का मान है सर माइनस में KQ5/R5। बताइए कोई कष्ट? नहीं सर। तो अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। कुछ मिल रहा है क्या? सब पहले लिख देते हैं। V नेट बराबर KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4 प्लस माइनस KQ5/R5। सब में कुछ मिल रहा है क्या? जी सर बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? तो सर उसमें जो मिल रहा है वो K मिल रहा है। चलिए ब्रैकेट में Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 Q4/R5 Q5/R5। ये फॉर्मूला हो गया। क्या सर इसको और शॉर्ट में किया जा सकता है? तो कोई बात नहीं, K का मान रख दीजिए। क्या रख दीजिए? मान रख दीजिए 1/4 4πε0। अभी जो प्लस है ये क्या है? प्लस है। इसको क्या बोलते हैं? आप एक जोड़े एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन आपको हम क्या चाहते हैं कि अगर फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो आप यही लिख लीजिए। ज़्यादा कस्टमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे प्रश्न बनने की बात है। ये फार्मूला आ गया सर। अगर 5 को 6 को रहता तो छठा नंबर फार्मूला आ जाता प्लस माइनस देख करके। क्लियर है? ये सर क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, इस पर हम लोग बनाते हैं आंकिकी प्रश्न बनाते हैं और देखते हैं कि प्रश्न जो है किस रूप से पूछा जा सकता है। सर आंसर में इसका मान रखना है कि नहीं रखना है, भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब का मान रखिए, गुना भाग कीजिए, आपका जो है आंसर
आ जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस पर एक आगे की प्रश्न, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया है। तो अब आपके सामने ये एक क्वेश्चन रहा जो अभी हम लोगों ने फार्मूला को सिद्ध किया था। निकाय के कारण विद्युत विभव का मान, उसी के आधारित पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ठीक है, एकांक आवेश से एकांक से 2 मीटर, 0.5 मीटर और 15 मीटर की दूरी पर आवेश स्थित है। तो ये जो दिया हुआ है, वो पहला नंबर जो दिया हुआ है वो बेचारा जो है आपका R1 है। वो क्या है? R1 है। कितना मीटर पे? 2 मीटर पे। R2 है 0.5 मीटर पे। R3 है 15 मीटर पे। क्रमशः आवेश, अब इसका दे दो Q1 हो गया। ये क्या हो गया? Q1 हो गया 4 कूलाम, Q2 हो गया 15 कूलाम, Q3 हो गया -45 कूलाम। सर एक बात बताइए, अभी जो आप फार्मूला बताए थे उसमें तो 5 गो आवेश था, तो इसमें 3 गो है, तो 2 गो आवेश कहाँ से आएगा? नहीं, जितना आवेश रहेगा उतना ही का फार्मूला लिखिए, बस बात खत्म। 6 गो है तो 6 गो का लिखिए, 3 गो है तो 3 गो का लिखिए। तो क्या होगा सर फार्मूला? तो फार्मूला होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, भी नेट बराबर के Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3। बिल्कुल सर, बात आपका तो सही है। तो Q1 का मान कितना है सर? 4 कूलाम है। R1 कितना है सर? 2 है। प्लस Q2 का मान 15 है। R2 का मान 0.5 है। Q3 का मान माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा सर जी माइनस कैसे लिख दिए? R3 कितना है जी? अब आपका जो है K बराबर कितना आ जाएगा? कट जाएगा कितना मरतबे में? 2 मरतबे में। प्लस इसको उड़ाइएगा, ऊपर चला जाएगा 10, 5 तिहाई के 15, 10 तिहाई के कितना आ जाएगा? 30। प्लस माइनस माइनस 3 मरतबे में आ जाएगा 3। कितना आगा बताइए? सही काटे है ना जी? 2 मरतबे में 10 ऊपर गया, 5 तिहाई 15, 10 तिहाई के 30, 15 तिहाई के 45। चलिए, तो आपका आ गया K। अब बताइए 32 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। बस आंसर हो गया। अब यहाँ पर मात्रक लिख देते हैं। मात्रक क्या होगा? शुद्धांश से। सब में क्या था? कूलाम था। नीचे में सब में क्या था? तो मीटर था, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तो भी नेट बराबर 29 के कूलाम प्रति मीटर, और इसी को हम लोग जो है क्या बोल देते हैं? बताइए जी। तो अब आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। बताइए, क्या सर इतना आसान पूछता है? हाँ बिल्कुल, इतना ही आसान पूछता है। बशर्ते आपको यहाँ पर Q1/R1, Q2/R2 और Q3/R3 का गुना भाग सही करने आना चाहिए। अगर इसका आप मान सही कर लेते हैं गुना भाग, तो आपका आंसर जो है एकदम परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं इसके आगे एक और क्वेश्चन। तो ये रहा अब आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िएगा। एकांक आवेश से 10 कूलाम, 5 कूलाम एवं -5 कूलाम आवेश क्रमशः 2 मीटर, 3 मीटर एवं 4 मीटर की दूरी पर आवेश स्थित है, तब निकाय का कुल विभव ज्ञात करें। सर इससे पहले ना दूरी दिया हुआ था, जहाँ पर मीटर लिखा हुआ था, अब वो कूलाम दे दिया है। कोई बात नहीं,
कूलाम दिया तो कूलाम में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो Q1 कितना हो जाएगा? 10 कूलाम। Q2 कितना हो जाएगा? 5 कूलाम। Q3 कितना होगा? माइनस में 5 कूलाम। क्रमशः 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर की दूरी पर है। मतलब सर जी R1 2 मीटर, R2 3 मीटर, R3 4 मीटर। तो सर कुल विभव कितना हो जाएगा? के Q1 बटा R1, Q2 बटा R2, Q3 बटा में R3। के का मान के रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। Q1 का मान कितना आ गया सर जी? 10 आ गया है और R1 का मान 2 है। कूलाम और मीटर को बाहर लिख लेंगे। प्लस Q2 5 है, R2 3 है, प्लस Q3 5 है और R3 कितना है? 4 है। कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। तो आपका आ जाएगा के कितना होता है में से कट जाएगा? 5 मीटर, 5 बार में 5 प्लस 5/3 प्लस में 5/4 कूलाम प्रति मीटर। तो आपका कितना आ जाएगा? भी नेट बराबर के लघुत्तम ले लीजिएगा कितना? 12, 12 बच्चे 60 प्लस 5 होगा 20 प्लस 5 15 कूलाम प्रति मीटर। अब एलसीएम आता है ना जी, ऐसा तो नहीं कि एलसीएम भी नहीं आता है सर। दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। तो अब बताइए क्या आ जाएगा? 12 और 30 60 और 20 80 5 85। तो भी नेट बराबर 85 बटा में कितना आ गया? 12 के 85 है। चलिए 85 ही क्या है आपका सही वाला उत्तम देख लेते हैं। 12 12 25 60 3 4 5 का 20। अच्छा कर देगा कि 3 5 15 80। ओहो 15 है। 95/12 देख लेते हैं। आंसर यही था क्या? ओहो हो पता चल गया, मिस्टेक हम कर दिए ना। Q3 क्या माइनस में है? माइनस में है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे कितना? 5। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब बताइए कितना आ जाएगा आपका? 65 आ जाएगा। आंसर आ गया। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है। आप लोग उस समय समझ रहे थे सर जी Q3 माइनस है, इसको सही कीजिए जल्दी से। कोई बात नहीं, समय रहते हुए इसको सही कर लिया गया है, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं इसके अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या। आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट कर लिए होइएगा। तो अब हम लोग आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन से बोर कहाँ, ज़्यादा क्वेश्चन करवाए, 2 गो तो करवाए किए हैं। हाँ, बोरिंग नहीं होना। चलिए, एकांक आवेश से 10 माइक्रोमीटर। अब ये क्या आ गया सर जी? सेंटीमीटर तो सही था, किलोमीटर तो सुने थे, ये माइक्रो क्या आ गया? कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो R1 का मान 10 माइक्रोमीटर है। चलिए सर बात मान गए। R2 का मान 200 माइक्रोमीटर है, यह भी बात मान गए सर आपका। और R3 जो है वो है सर जी, ओहो हो कितना बार सर जी आप मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे में पढ़ने का भी मन नहीं करता है। कोई बात नहीं, वो कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इस माइक्रो को हटाने के लिए आपको जो है इसमें गुना करना पड़ेगा 10 के पावर -6 से। तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा।
सर यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, ये हो गया। चलिए सर जी, तो अब सर जी Q1 Q2 Q3 लिख लेते हैं। Q1 का मान कितना है सर जी, 200 माइक्रोकुलाम है। फिर से माइक्रो को हटाने के लिए 10 के पावर -6 से गुना करना होगा। Q3 है 200 माइक्रोकुलाम, ओह सर जी लगता है नींद में है। Q3 कितना है सर जी, 400 माइक्रोकुलाम, 6 मीटर। ये हो जाएगा आपका कहानी। अब सिंपल बात है, भी नेट बराबर के Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3। चलिए, तो अब आपका आ गया के Q1 का मान क्या है सर, Q1 का मान आया है सर जी 20 गुने 10 के पावर -6। यहाँ पर मीटर थोड़ी होगा, अब Q है तो कुलाम ना होगा सर जी, पक्का अपना नींद में है। डिवाइडेड बाई R1 का मान कितना है, 10 गुने 10 के पावर -6 प्लस इसके मात्रा को बाहर लिख लेंगे। Q2 कितना है जी, 200 गुने 10 के पावर -6 बटा में R2 कितना है 100। देखो इस तरह से क्वेश्चन को हम सेट किए थे ताकि सब कट कूट करके एक जैसा पर क्या हो जाए, आ जाए, आसान हो जाए। चलिए Q3 क्या सर जी, 400 गुने 10 के पावर -6। R3 क्या है 200। तो सर यही करना था, तो अब क्यों लिए सब मान, ताकि आपको माइक्रो वाली बात समझा सके। माइक्रो, ये माइक्रो में छोटी स्तर पे बात आपको हम समझा पाए। कहानी ख़त्म, 10 के पावर -6 कहानी ख़त्म। 10 दूना के 20, 100 दूना के 200, 200 दूना के 400। इतना सिंपल था जी। 2 4 6 गुलाम प्रति मीटर, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, तो 6 के गुलाम प्रति मीटर। आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या करते हैं हम, इसके आगे जो अब टॉपिक है वो फिर से एक क्या है, डेरिवेशन है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन है जिसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। क्लियर है, चलिए।